हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर से आज हमारा तीसरा लेक्चर है इसका। पिछले लेक्चर का एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि हमारे कौन कौन से माप यंत्र हैं और किस प्रकार की विद्युत राशि को मापने के लिए वो उपयोग में आते हैं। बेसिकली हमने देखा कि तीन प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला था आपका इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत हमने वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर ये सब देखा। दूसरा था आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा जैसे आपका था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो तीसरा था आपका इंटीग्रेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत हमने एनर्जी मीटर उसके बारे में जाना। ये था पिछली क्लास का। आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे जो मूल माप यंत्र हैं उनकी मौलिक आवश्यकता क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारी विद्युत राशि को एक पैमाने पर स्केल मीन्स पॉइंटर के थ्रू दर्शाते हैं, तो हमारे लिए बेहद जानना रुचिकर हो जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि पॉइंटर में मूवमेंट स्टार्ट करता है, अर्थात पॉइंटर को शून्य विक्षेप स्थिति से आवश्यक विक्षेप स्थिति तक पहुंचाता है। हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार का फोर्स इस पे काम करेगा। आखिर पॉइंटर वहीं पे जाके क्यों रुक जाता है, पॉइंटर हमारा लगातार कंटिन्यू मोशन में ही क्यों नहीं रहता। ये भी तो हो सकता है ना कि पॉइंटर में एक बार अगर बल कार्य करना शुरू कर दे तो वो बल अग्र दिशा में ही कार्य करता रहे। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेसिकली हमारे जितनी भी विद्युत राशि है, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इन सभी को एक प्री डिफाइंड स्केल पर प्रदर्शित करना पॉइंटर का कार्य होता है। और इस पॉइंटर पर बेसिकली तीन प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं। वो टॉर्क कौन कौन से हैं? पहला है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको बोलते हैं हम विक्षेपक बल आघूर्ण। दूसरा है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रक बल आघूर्ण। लास्ट वन है डैम्पिंग टॉर्क, अवमंदक बल आघूर्ण। तीनों ही टॉर्क का हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट और ऑपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा टॉर्क किस क्रिया के लिए आवश्यक है। तो बारी से हम बारी बारी देखते हैं इसको। पहला जो हमारा टॉर्क है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फ्रेंड्स, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। टीडी, टी सफिक्स डी। टीडी मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम पहले डिफाइन करेंगे। ऐसा बल आघूर्ण जो कि हमारे माप यंत्र में उपस्थित पॉइंटर को शून्य विक्षेप स्थिति से आवश्यक विक्षेप स्थिति तक पहुंचाता हो, उसे हम बोलते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण। अर्थात विक्षेपक बल आघूर्ण हमारे पॉइंटर में मोशन स्टार्ट करता है। किस प्रकार से? सपोज करिए कि हमारे सामने एक अमीटर दिया हुआ है। अमीटर है जो कि क्या मापेगा? करंट। सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है अमीटर। अमीटर में हमारा ये दिया हुआ है, बेसिकली ये प्री डिफाइंड आपका स्केल होता है बेटा। ये आपका स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्केल है। ये आपका पॉइंटर होता है, सूचक। ठीक है, सपोज करिए हमने इस माप यंत्र में इनपुट के रूप में वोल्टेज अथवा करंट जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, यह वोल्टेज और करंट हमारा परिवर्तित हो जाता है एक आवश्यक टॉर्क में, जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यह टॉर्क हमारे पॉइंटर को 0 मीन्स यहाँ से शून्य विक्षेप स्थिति से जो आवश्यक वैल्यू हमें मापना है वहाँ तक पहुँचा देता है।
ठीक है, मीन्स ये अग्र दिशा में कार्य करेगा और पॉइंटर को आवश्यक स्थिति में पहुंचा देगा, जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको हम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टॉर्क के बारे में हम जानते हैं। दूसरा आपका टॉर्क है कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसको बोलते हैं हम नियंत्रक बल आघूर्ण। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है नियंत्रक मीन्स जो कंट्रोल करता हो। हमने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पॉइंटर है उस पर एक बल कार्य करता है, जिसके वजह से पॉइंटर में मोशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास प्रीडिफाइंड और लिमिटेड स्केल होती है। उस स्केल से बाहर हमारा पैमाना नहीं है तो आगे पॉइंटर भी नहीं जा सकेगा। अगर पॉइंटर आगे जाता भी है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब कर सकता है वो। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे इस पॉइंटर पर कोई न कोई कंट्रोलिंग टॉर्क कार्य कर रहा होगा, अर्थात एक जो मापित मान है उस मान पर पहुंचने के बाद हमारा पॉइंटर रुक जाना चाहिए। तो ये रोकने वाला जो कार्य कौन करता है, वो कार्य करता है टीसी अर्थात कंट्रोलिंग टॉर्क। इसे हम डिफाइन करेंगे, नियंत्रक बल आघूर्ण ऐसा बल आघूर्ण होता है जो कि परिमाण में विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। अर्थात नियंत्रक बल आघूर्ण हमेशा विक्षेपक बल आघूर्ण का विरोध करता है, क्योंकि विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण हमारे पॉइंटर में मोशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही आवश्यक मेजर वैल्यू पर हमारा पैमाना पहुंच जाता है, उस पर हमारा एक टॉर्क कार्य करने लगता है जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस टॉर्क को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जाहिर सी बात है इस टीसी को हम दिखा सकते हैं टीडी के बराबर, क्योंकि हमने आपको बताया कि परिमाण में कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है। कब? जब एक आवश्यक वैल्यू पर, जहाँ पे हमारा आवश्यक मेजर्ड वैल्यू उस मान पर पॉइंटर जैसे ही पहुँचता है उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से पॉइंटर हमारा आगे की तरफ अग्र दिशा में मोशन करना बंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा आपका जो टॉर्क है उसको बोलते हैं हम डैम्पिंग टॉर्क, अवमंदक बल आघूर्ण। फ्रेंड्स, डैम्पिंग टॉर्क को जानने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा मौलिक चीज़ें जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर होता है उसका खुद का अपना वेट की वजह से जड़त्व का गुण उसमें होता है। अर्थात पॉइंटर में एक बार अगर मोशन उत्पन्न हो जाता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क के द्वारा उस पॉइंटर को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन उस विक्षेप स्थिति पे पहुंचने के बाद भी पॉइंटर हमारा वहीं पे जाके एक समान सरल गति अर्थात दोलन गति करने लगता है। दोलन करने का तात्पर्य ये है, सपोज करिए कि हमारा पॉइंटर, इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे पहुँचने के बाद पॉइंटर हमारा स्थिर नहीं रहता, अर्थात आगे पीछे दोलन करता रहता है। चूँकि हमें रीडिंग भी लेनी होती है तो जाहिर सी बात है जब तक हमारा पॉइंटर स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाएगा हम एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। अर्थात इस पॉइंटर का अपनी साम्यावस्था में रुकना बहुत ज़रूरी है। ये यथाशीघ्र जितना जल्दी रुक जाएगा उतनी जल्दी हम रीडिंग को नोट कर सकेंगे और अपनी रीडिंग को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंटर में जड़त्व के गुण के कारण पॉइंटर हमारा आवश्यक विक्षेप स्थिति में पहुंचने के बाद भी अपनी साम्यावस्था के आगे और पीछे दोलन गति करता रहता है, अर्थात कंपन करता रहता है, जिसके वजह से हम परफेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते हैं। अर्थात इस पॉइंटर पर एक डैम्पिंग टॉर्क कार्य करता है। डैम्पिंग टॉर्क कार्य करता है जो कि हमारे पॉइंटर को यथाशीघ्र अपनी साम्यावस्था में स्थिरता प्रदान करता है। अर्थात इसको हम फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में इसमें दोलन ज़्यादा रहेगा, उसका आयाम ज़्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा जैसे ही इस पर डैम्पिंग कार्य करता है वैसे इसकी दोलन करना
ये बंद कर देता है, अर्थात ये अपनी साम्यावस्था में आ जाता है और हम तुरंत इसकी रीडिंग नोट करने के बाद अपनी रीडिंग को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों प्रकार का टॉर्क हमने कंप्लीट कर दिया। पहला था आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और लास्ट वन है आपका डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है फ्रेंड्स, पॉज करिएगा सर। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। फर्दर बेटा इसमें डिटेल करते हैं। जो आपका डैम्पिंग टॉर्क है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा कि उत्पन्न हो रहे दोलनों पर अंकुश लगाता है ये, अर्थात दोलन गति को ये कंट्रोल करता है और इस प्रकार से हमारा जो पॉइंटर है वो अपनी साम्यावस्था में रुक जाता है और हम आसानी से रीडिंग को अपनी कंप्लीट करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो डैम्पिंग टॉर्क है मुख्यतः 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डैम्पिंग के लिए 3 प्रोसेस हैं। पहला है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा है आपका ईडी करंट डैम्पिंग। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, हल्का सा है, ओवरव्यू है, उसको हम बता दे रहे हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मीन्स इसमें हम वायु का प्रेशर वो जो है इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है पिस्टन के रूप में कि हमारा पॉइंटर जल्द से जल्द साम्यावस्था में रुक जाए। दूसरा है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसमें बेसिकली हम फ्लूइड मीन्स लिक्विड के माध्यम से हम आवश्यक उत्पन्न हो रहे दोलन को कंट्रोल करते हैं। लास्ट है आपका ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट मीन्स करंट है एक प्रकार की, ये इस प्रकार से करंट को हम फ्लो कराते हैं कि हमारा मेजर इंस्ट्रूमेंट्स में जो दोलन स्टार्ट हुआ है उस पर कंट्रोल किया जा सके। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे इंडिकेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में 3 प्रकार से टॉर्क कार्य करते हैं और तीनों ही टॉर्क का अपना अपना महत्व है। पहला टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आवश्यक मोशन उत्पन्न करता है। दूसरा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है जो कि माप यंत्र में कंट्रोलिंग का कार्य करता है और तीसरा जो आपका टॉर्क है डैम्पिंग टॉर्क, ये ऐसा टॉर्क होता है जो कि माप यंत्र में उत्पन्न हुए दोलनों पर अंकुश लगाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, थैंक यू।